हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स अपना सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक देखने वाले हैं। और गाइज, आज के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे गाइज वीडियो को बिना किसी डिले के। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों से क्या कह रहा है कि द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस के वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। गाइस, आप लोगों से कह रहा है कि जो रेशियो आप लोग का होता है लिक्विड लिमिट माइनस के जो वाटर कंटेंट आप लोगों का होता है अपॉन जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, ये किसका रेशियो होता है। ये आप लोगों से पूछा है किसका फॉर्मूला होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स का होता है, श्रिंकेज रेशियो का होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है, टफनेस इंडेक्स का होता है। तो गाइस, सब लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अपना आंसर टिक कर लेंगे गाइस, सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल गाइज, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो होता है गाइज कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है। किसका फॉर्मूला होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है। तो गाइज, हम समझेंगे कि सर ये इंडेक्स जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, दो तरीके की जनरली हम प्रॉपर्टी देखते हैं सॉइल की। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की और एक इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। तो सर ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, इनका क्या यूज़ होता है, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, साथ ही जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है क्या होती है। ठीक है, तो गाइज अभी इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस के जो नेचुरल वाटर कंटेंट आप लोग का होता है अपॉन आईपी होता है। ठीक है, आईपी होता है जो आप लोग का प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये बताइए कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखो भाई, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है जो आप लोग का क्लीन नहीं होता है, CLEAN, क्लीन करके हम पढ़ते हैं। तो इसको जो हम पढ़ते हैं तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, CLN, इसमें से तीन वर्ड आप लोग उठा लीजिए, CLN क्लीन करके याद कर लीजिए, यानी कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगी IC, इससे हो गया IC। और जो आप लोग का WL, जो आप लोगों की लिक्विड लिमिट होगी माइनस के, L से हो गया लिक्विड लिमिट माइनस के, WN से क्या हो गया नेचुरल वाटर कंटेंट हो गया अपॉन नीचे आईपी आप लोग का आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो काफ़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है और क्यों पढ़ते हैं। तो देखो गाइस, जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, इनका जो काम होता है हमको पता करना होता है सॉइल का बिहेवियर। अगर हमको सॉइल का बिहेवियर पता करना है कि सॉइल हमारे लिए किस तरीके से बिहेव कर रही है, तो हमको क्या करना होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टी को पढ़ना होता है। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि किस सॉइल का कैसा बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हीरो है वो हीरो क्या है, सॉइल सॉलिड है। ठीक है, हीरो क्या है, सॉइल सॉलिड है। तो जो सॉइल सॉलिड आप लोगों का है उसकी आप लोग को स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आप लोगों को क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अगर आप लोगों को उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आप लोग को पहले उस सोइल के बिहेवियर को पता करना पड़ेगा कि वो सोइल किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि क्वेश्चन में हमसे जो बात करी वो रिलेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करी। किसकी बात करी? कंसिस्टेंसी इंडेक्स की। तो भाई जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो रिलेटिव कंसिस्टेंसी होता है। क्यों? क्योंकि इस नाम से भी ये क्वेश्चन का आप लोग का पूछा जाता है कि रिलेटिव कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो याद रखेंगे, रिलेटिव कंसिस्टेंसी हो या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो, ये सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। टू स्टडी इन सीटू बिहेवियर सैचुरेटेड फाइन ग्रेन सोइल एट इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट, यानी कि गाइज अगर आप लोग को स्टडी करनी सोइल के बिहेवियर की, वो भी कैसी सोइल होनी चाहिए, फाइन ग्रेन सोइल होनी चाहिए, नेचुरल वाटर कंटेंट पे वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो आप लोग क्या करते हो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को पढ़ते हो। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है ये मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप जान लेंगे। और साथ ही गाइज एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसकी रेंज की बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, क्यों 0 से 1 के बीच क्यों होती है? अगर मान लो नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो लिक्विड लिमिट के बराबर हो गया तो उस केस में जो आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो 0 हो जाएगी। और अगर नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो प्लास्टिक वाटर कंटेंट के इक्वल हो गया, नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो किसके इक्वल हो गया, प्लास्टिक वाटर कंटेंट के इक्वल हो गया, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, IC की 1 हो जाती है। क्योंकि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है ना आप लोग का, वो आप लोग का लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, ये आप लोगों का होता है। ठीक है, तो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट आप लोग का प्लास्टिक के इक्वल हो जाता है तो ऊपर भी आप लोग को कितना आ जाएगा, WL माइनस के WP आ जाएगा, तो ये 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सोइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी सोइल है उसकी जो प्लास्टिक लिमिट है ना वो ग्रेटर देन हो गई किससे, लिक्विड लिमिट से, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों को बताना है देन द सोइल देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एट। तब आप लोग को बताना है जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है आप लोगों की सोइल की वो क्या होगी, निगेटिव होगी, जीरो होगी, नॉन प्लास्टिक होगी या 1 होगी। इनमें से सही आंसर आप लोग बताएंगे गाइस कमेंट करके कि सही आंसर क्या होगा आप लोग का। सब लोग आंसर करेंगे गाइज। जब आप लोग की जो प्लास्टिक लिमिट है वो ज़्यादा हो जाती है लिक्विड लिमिट से। तो देखो गाइज इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मुझे पता है कि कुछ लोग इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कर रहे होंगे निगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, जीरो। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस करा था कि जो आईपी होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो आप लोग का मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर मान लो कि ये वैल्यू आप लोगों की ज़्यादा हो जाती, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो गया, मान लो ये आई जो प्लास्टिसिटी लिमिट है आप लोग की वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो लिक्विड लिमिट है वो आप लोग की कम होगी, तो आईपी का जो मैग्नीट्यूड है वो होना तो निगेटिव चाहिए। ये आज का जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन जो आईपी है वो निगेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो निगेटिव होती नहीं, तो इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आप लोग की क्या होती है, जीरो। जीरो से कम हो ही नहीं सकती। तो आप लोग याद रखोगे कभी भी आईपी आप लोग का निगेटिव नहीं होता है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आईपी आप लोगों का निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो गाइज जो टफनेस इंडेक्स है ना ये भी आप लोगों की क्या है कि इंडेक्स प्रॉपर्टी है सोइल की। तो जो टफनेस इंडेक्स है आप लोग को बताना है किस किस का रेशियो होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, या फिर लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स या कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स। सब लोग सही आंसर करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल भाई जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। जो आप लोगों का टफनेस इंडेक्स होता है ना वो आप लोगों का होता है गाइस जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है अपन फ्लो इंडेक्स होता है, ठीक है। इन दोनों का आप लोगों का रेशियो होता है जो टफनेस इंडेक्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि टफनेस इंडेक्स जो होता है आप लोग का दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, चाहे आप लोग की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो या फिर फ्लो इंडेक्स हो। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आप लोगों का टफनेस होता है। और जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि गाइस टफनेस, तो गाइस अगर किसी भी सॉइल की जो टफनेस इंडेक्स है वो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस सॉइल की जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जो सॉइल जितनी ज़्यादा टफ होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में गाइज मैं आप लोग को और बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आप लोग की टफनेस इंडेक्स होती है ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताई दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द सॉइल क्या होता है कि जो टफनेस इंडेक्स की जो रेंज होती है वो आप लोग की 0 से ज़्यादा और 3 से कम होती है। यानी कि टफनेस इंडेक्स की आप रेंज बोल सकते हो कि 0 टू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कई बार कि टफनेस इंडेक्स की मैक्सिमम रेंज बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप लोग याद रखोगे कि जो टफनेस इंडेक्स होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सोइल मास इज 0 द सोइल इज़। अगर आप लोग को पता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है सोइल की वो 0 है, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि वो सोइल मास आप लोग का कैसा होगा। तो एक चीज़ बताइए गाइस, अगर किसी भी सोइल की आप लोग प्लास्टिसिटी बढ़ाओगे, किसी भी सोइल की आप लोग प्लास्टिसिटी बढ़ाओगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आप लोग की बढ़ेगी तो उसमें इसका मतलब क्या है कि सोइल में प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब एक बात बताओ, सोइल में अगर प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो वो सोइल क्या होगी, सैंड होगी या क्ले होगी। इतना आप खुद सोचो कि एक सोइल है जिसमें प्लास्टिसिटी आप लोग की ज़्यादा है तो वो सैंड होगी या क्ले होगी। ये चीज़ आप सोचिए, क्ले होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्ले में क्या होता है आप लोग की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सैंड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक सोइल है जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की 0 है तो वो सोइल आप लोग की कैसी सोइल होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो वो आप लोग की नॉन प्लास्टिक सोइल हो जाती है। कैसी सोइल हो जाती है, नॉन प्लास्टिक सोइल आप लोग की हो जाती है। और नॉन प्लास्टिक सोइल जो आप लोग की होती है वो क्या होती है, सैंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है आप लोगों का वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसको एक और कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग को पता है कि जो प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है, जो प्लास्टिसिटी सोइल में होती है आप लोग की वो किसकी वजह से होती है, वो कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से होती है।
किसकी वजह से होती है? कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से होती है कि सॉइल की कोहेसिव प्रॉपर्टी होगी। अब कोहेसिव प्रॉपर्टी क्ले में होगी ना ज़्यादा, जब क्ले में ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है क्ले की प्लास्टिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और वहीं पर सैंड में जो होता है आप लोग का जो कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है उसकी वो बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की मिनिमम 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। चलिए और भी आप लोग को बताता हूँ कि किस रेंज में आप लोग की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है। इट इज़ द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर विच अ सोइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी, यानी कि एक ऐसी लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट की जिस पर आप लोग की जो सोइल होती है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। देखो गाइज, ये मैंने आप लोग को कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन भी इस पर पूछा गया था कि जो आप लोग की प्लास्टिसिटी लिमिट होती है उसकी वैल्यू आप लोग की कभी भी आप लोग की निगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होगी? 0 ही हो सकती है, मतलब मिनिमम 0 हो सकती है। ये आप लोग की कभी भी आप लोग की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग की प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है। अगर 0 है तो नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी, मतलब सर क्या हो गया? सैंड हो गया, जो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, 1 to 15 के बीच है तो स्लाइट प्लास्टिक है, 1 to 5 के बीच है, 5 to 10 के बीच है तो लो प्लास्टिक है, 10 to 20 के बीच है तो मीडियम प्लास्टिक है, 20 to 40 के बीच है तो हाई प्लास्टिक है, और ग्रेटर देन 40 है तो वेरी हाई प्लास्टिक सॉइल आप लोग की है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों से कह रहा है कि द एडमिक्सचर ऑफ अ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कोज। गाइज आप लोगों से बोल रहा है कि जो आप लोग की क्ले है, ठीक है, क्ले आप लोग की सोइल है। अब इस क्ले सोइल में आप लोग क्या करो? बाहर से ला करके इसमें या तो आप लोग सैंड ऐड कर दो, या फिर आप लोग क्या कर दो? इसमें सिल्ट ऐड कर दो, कुछ भी आप ऐड कर दो, या तो सैंड ऐड करो या फिर सिल्ट ऐड करो। तो सैंड या सिल्ट ऐड करने पे जो आप लोग की इसकी कोर्सर जो ये पार्टिकल हैं इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस क्ले सोइल पे, ये चीज़ आप लोग को बतानी है। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। गाइस, डिक्रीज हो जाएगी लिक्विड लिमिट एंड इंक्रीज हो जाएगी प्लास्टिसिटी लिमिट जो आप लोग की मिक्सर सोइल होगा उसकी, या फिर डिक्रीज हो जाएगी लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट में कोई भी चेंज आप लोग का नहीं होगा, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर कह रहा है कि डिक्रीज हो जाएंगी बोथ लिक्विड लिमिट भी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी। इसका सही आंसर बताएंगे गाइस, सही आंसर क्या होगा? तो देखो गाइस, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप क्या करोगे, क्ले में सैंड को ऐड कर रहे हो, सब सोचना थोड़ा सा, अगर क्ले में आप सैंड को ऐड कर रहे हो तो सैंड को ऐड करने पे आप लोग का क्या होगा? जो कोहिजन लेस है, ठीक है, क्या है? कोहिजन लेस जो आप लोग की प्रॉपर्टी है सोइल की वो बढ़ जाएगी। कोहिजन लेस प्रॉपर्टी आप लोग की क्या है? सोइल की बढ़ जाएगी। जो सोइल की कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है उसको आप लोगों ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया सैंड को ऐड करके। तो जैसी सैंड ऐड करी तो कोहिजन लेस प्रॉपर्टी जो होती है उसकी सोइल की बढ़ गई। अगर कोहिजन लेस प्रॉपर्टी आप लोग की सोइल की बढ़ गई तो उसके इसमें क्या होता है? लिक्विड लिमिट आप लोग की कम हो जाएगी, लिक्विड लिमिट आप लोग की कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर लिक्विड लिमिट आप लोग की कम होगी तो वहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो आप लोग का लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट होता है। अगर लिक्विड लिमिट आप कम करोगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी आप लोग की कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ कि किस केस में आप लोग की क्या वैल्यू होगी, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। गाइज यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आप लोग के सामने शो होंगे, इनमें से आप लोग को बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यूनिफॉर्म सोइल हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन अ नॉन यूनिफॉर्म सोइल। यहाँ पे कह रहा है गाइज जो यूनिफॉर्म सोइल होती है आप लोग की उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन यूनिफॉर्म सोइल। यूनिफॉर्म सोइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू नॉन यूनिफॉर्म सोइल, यानी गाइज जो नॉन यूनिफॉर्म सोइल होती है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किससे? जो आप लोग की यूनिफॉर्म सोइल है। या फिर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। जो यूनिफॉर्म कोफिशिएंट होता है आप लोग का वो स्ट्रेंथ को इफेक्ट ही नहीं करता है, सोइल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है। सही आंसर बताएंगे कमेंट करके, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? बिल्कुल गाइज, देखो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाता है। देखो 2 तरीके की सॉइल हम लोग पढ़ते हैं, एक तो यूनिफॉर्म सॉइल होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होता है। तो गाइज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सॉइल में क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होता है इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल भी। क्या बोलते हैं इसको? वेल
ग्रेडेड सॉइल, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वेल ग्रेडेड सॉइल आप लोग की क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होती है। अब गाइज यूनिफॉर्म सॉइल कैसी होती है, तो देखो यूनिफॉर्म सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें जो पार्टिकल्स है ना वो सेम साइज़ के होते हैं। पार्टिकल कैसे होते हैं आप लोगों के सारे पार्टिकल सेम साइज़ के होंगे सॉइल के, ठीक है। लेकिन जो वेल ग्रेडेड या फिर नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होती है उसमें अगर एक पार्टिकल बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, इस तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के सॉइल्स के पार्टिकल होते हैं। अब जब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के सॉइल के पार्टिकल होते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि इसमें वेल ग्रेडेड या फिर नॉन यूनिफॉर्म सॉइल जो है आप लोग की, इसमें जो है सॉइल की जो इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। यानी कि ये जो सॉइल के पार्टिकल हैं ये बॉन्डिंग क्या है, काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिफॉर्म सॉइल, इससे ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं ये जो हमारे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सॉइल के पार्टिकल, अच्छे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बढ़ जाती है। और जो ये यूनिफॉर्म सॉइल के पार्टिकल हैं इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होती है उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आप लोग की यूनिफॉर्म सॉइल, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे। अ यूनिफॉर्म सॉइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन अ नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। तो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल से कम आप लोगों की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी होती है किसकी, यूनिफॉर्म सॉइल की, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो गाइज एक चीज़ मैं आप लोग को और इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ से कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे गेट हो, इसरो हो, एसएससी जेईई हो, आईएएस हो, कोई भी मतलब एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इस ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो या फिर हो सकता है कि मैं आप लोग के साथ पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखो गाइस ये आप लोग को दिख रहा होगा डायमीटर, एक तरफ डायमीटर है और एक तरफ है परसेंटेज फाइनर बाय वेट, यानी कि एक तरफ आप लोग को वेट के परसेंटेज में आप लोगों ने सॉइल लिखी हुई है और एक तरफ उस सॉइल का डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को नोटिस करिएगा, इस ग्राफ देखिए, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ आप लोग को दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप ग्रेवल का ग्राफ नोटिस कीजिए, ये गया आप लोग का ग्रेवल का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद ये आप देखिए कोर्सर वाला का, ठीक है। ये देखिए ये आप लोग ग्रेवल था, ये सैंड था और ये सिल्ट और क्ले के साइज़ में। तो इस तरीके से आप लोग के ग्राफ इन्होंने बना रखे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ग्राफ दिख रहे होंगे। कुछ ग्राफ क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीप होंगे, यानी कि एकदम से क्या हुए स्टार्ट हुए, जैसे कि सेकंड वाला ग्राफ है एकदम स्टार्ट हुआ और एकदम से नीचे आ गया, ठीक है। और कुछ जो ग्राफ है आप लोग को ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए दिख रहे होंगे, जैसे कि ये ग्रेवल वाला आप लोग को दिख रहा है। तो इस तरीके से आप दो तरीके से ग्राफों को नोटिस कर सकते हैं, एक वो जो आप लोग के क्या है एकदम से स्टीप है और एक वो जो थोड़े से ग्रेजुअली हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं इनके बारे में आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले कर्व वन, जो कर्व वन था आप लोग का वो किसको बता रहा है, वेल ग्रेडेड सॉइल को बता रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल ग्रेडेड सॉइल को। यानी कि इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि जो कर्व वन है, यानी कि गाइज अगर आप लोग का क्या है एकदम थोड़ा सा ग्रेजुअली स्लोप है, उसमें आप लोग का जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस तरीके की सॉइल क्या होती है हमारे लिए, वेल ग्रेडेड सॉइल होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि हमारे लिए जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेजुअली डिक्रीज ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्म ग्रेडेशन जो आप लोग की सॉइल की होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पुअरली या फिर यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया था जिसमें आप लोग के क्या होते हैं, सेम साइज़ के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इनका जो सेम साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं गाइज आप लोग के, ठीक है, अगर इनके बारे में आप लोग देखोगे, एक सेकंड गाइज, हाँ जो सेकंड वाला कर्व है आप लोग का, जो क्या है सेकंड वाला कर्व है, सेकंड वाला कर्व यानी कि ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर हमारा जो कर्व है एकदम से स्टीप है, कर्व क्या है गाइज हमारा एकदम से स्टीप है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो आप लोग की सॉइल होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म सॉइल होगी, ठीक है। और यूनिफॉर्म सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, और कभी भी एज ए सिविल इंजीनियर हम ये नहीं रखना चाहेंगे ना कि हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वैसे क्या आ जाता है आप लोग का कर्व थ्री आ जाता है जो आप लोग का गैप ग्रेडेड सॉइल को बताता है। गैप ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या होता है सर, ये भी पूछा जाता है कि गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होती है। तो उसमें ध्यान रखना कि सम ऑफ द पार्टिकल साइज आर मिसिंग, यानी कि उसमें क्या होता है कुछ साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की सोइल को हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड सोइल। कर्व फोर जो आता है वो प्रीडोमेंटली कोर्सर सोइल आप लोग की होती है, और जो आप लोग की कर्व फाइव होता है वो आप लोग की फाइन सोइल और ये कोर्स सोइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज स्टीप, अगर आप लोग का क्या है स्टीप है, स्टीप का मतलब एकदम कर्व स्टार्ट हुआ एकदम से नीचे आ गया, ठीक है, तो वो आप लोग का पुअरली ग्रेड सोइल को बताएगा, ठीक है। और वहीं पर स्लोप आप लोग का क्या इंक्लाइंड है, यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो वो वेल ग्रेडेड सोइल को बताएगा। यहाँ से पूछा जाता है ये, अगर मैं आप लोग को कहूँ तो आज के लेक्चर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को याद रख सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है।
पूछेगा कि कर्व जो है आप लोग का स्टीप है तो सोइल कैसी होगी, अगर आप लोग का कर्व इंक्लाइंड है तो सोइल कैसी, सोइल की ग्रेड कैसी होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये इंक्लूड करना चाहिए, तो इसलिए मैं लेकर के इसको आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इस 37 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है द सोइल इंडेक्स प्रॉपर्टी वर डिटरमाइंड फॉर फोर सोइल ए बी सी डी। गाइस सोइल प्रॉपर्टी हम लोग को दे रखी है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे ए बी सी डी चार सोइल हमारे पास हैं, चारों सोइल की लिक्विड लिमिट हमारे पास है और चारों ही सोइल की प्लास्टिक लिमिट हमारे पास है, ठीक है। तो हमको बताना है विच ऑफ दी सोइल कंटेन मोर क्ले, इनमें से बताना है कि गाइज किस सोइल में आप लोग की मोर क्ले है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्ले प्रेजेंट है। ये जो चार सोइल हैं, इन चार सोइल में किस में ज़्यादा क्ले प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमको ये बताइए कि हम किले निकालेंगे कैसे। तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के। बताया था या नहीं बताया था अभी पीछे, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के, ठीक है। ये मैंने बताया। तो जो कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ सोइल होती है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर किले ज़्यादा होगी, किले ज़्यादा होगी तो कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप इन सोइल की निकालो और जिस सोइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा आ जाए उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो उसकी क्ले भी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से, चारों सोइल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, सोइल ए, सोइल बी, सोइल सी और सोइल डी के लिए, और देखेंगे कि इनमें से किस सोइल के लिए आप लोग की जो प्लास्टिक आप लोग की इंडेक्स है वो ज़्यादा आ रही है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती क्या है सर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है आई पी इजिकल टू डब्लू एल माइनस के डब्लू पी, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट या फिर वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बताया था, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। ये आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग को निकालनी तो लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। अब सारी चीज़ें आप लोग को गिवन है। सोइल ए के बारे में बात करें तो सोइल ए जो है आप लोग की, उसकी लिक्विड लिमिट क्या है 0.50, और जो उसकी प्लास्टिक लिमिट है वो कितनी है 0.23। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे प्लास्टिक इंडेक्स सोइल ए के लिए, वैसे ही सोइल बी, सोइल सी और सोइल डी, तीनों सोइल के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आप लोग की आ रही है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वो 0.32 आ रही है। ये आप लोग की प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, वो किस सोइल के लिए आ रही, बी सोइल के लिए आ रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोइल बी में आप लोग की क्या होगी, क्ले ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि जो आप लोग की सोइल बी है उसमें मैक्सिमम क्ले आप लोग की प्रेजेंट है, बिकॉज वहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज। गाइज अटरबर्ग लिमिट मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अटरबर्ग ने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था आप लोग का। तो ग्राफ जो उसने प्लॉट किया था वो आप लोग का ग्राफ कुछ ये था, ये देखिए, एक तरफ उन्होंने लिया था वाटर कंटेंट और एक तरफ आप लोगों का लिया था टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो दोनों के बीच इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। तो ग्राफ प्लॉट किया था तो ग्राफ में हम लोगों से ये कह रहा है कि एक तरफ आप लोगों की प्लास्टिक स्टेट है और एक तरफ आप लोगों की लिक्विड स्टेट है। तो उसके बीच में जो आप लोगों की जो लिमिट है वाटर की वो एडजस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लिक्विड लिमिट। क्या बोलते हैं गाइस, उसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं। यही था ना क्वेश्चन में, एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन में यही है कि आप लोग की जो प्लास्टिक स्टेट है और जो लिक्विड स्टेट है उसके बीच की जो लिमिट होती है वाटर की उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, ठीक है। मैंने आप लोगों को ग्राफ से भी बता दिया है क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखो गाइस, दो चीज़ें होती हैं, एक लिमिट होती है, ठीक है, जो श्रिंकेज लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है और लिक्विड लिमिट होती है। एक हमारी सॉइल की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट होगी, सेमी सॉलिड होगी, प्लास्टिक स्टेट होगी और लिक्विड स्टेट होगी। इनके बीच में जो एग्जिस्ट करती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लिक्विड लिमिट्स होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। बिल्कुल किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से बताना किस सोइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आप लोग को पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें क्ले ज़्यादा होगी, और क्ले किस में ज़्यादा होगी, क्ले में ही ज़्यादा होगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिसमें कोहेसिव ज़्यादा होगा वहाँ पे आप लोग की
ये ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। अच्छा, किसी को कोहिसिव और कोहिजन लेस में तो डिफरेंट वो नहीं है ना, कन्फ्यूजन। देखो कोहिसिव जो होता है ना, कोहिसिव का मतलब होता है सेम टाइप्स के पार्टिकल्स के बीच जो एडिसिव फोर्स होता है वो कोहिसिव फोर्स होता है। और जो आप लोग एड वो होता है क्या बोलते हैं इसको, कोहिसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक एडिसिव होता है या कोहिजन लेस होता है, जिसमें क्या होता है आप लोग का जो पार्टिकल्स होते हैं ना आप लोग के, उनमें क्या होता है कि जो एडिसिव जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पजेजेस, आप लोग को बताना है कि लिक्विड लिमिट पर जो आप लोग की सॉइल होती हैं वो किस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती हैं। उनकी सेम सीयर स्ट्रेंथ होती है स्मॉल मैग्नीट्यूड की, सेम सीयर स्ट्रेंथ होती है बट लार्ज मैग्नीट्यूड की होती है, डिफरेंट सीयर स्ट्रेंथ होती हैं स्मॉल मैग्नीट्यूड की, या फिर डिफरेंट सीयर स्ट्रेंथ होती हैं लार्ज मैग्नीट्यूड की। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लिक्विड लिमिट, ये वही लिक्विड लिमिट है जो अभी मैंने आप लोग को WL बताया था। तो इस WL पे क्या होता है कि जो सोइल होती हैं उनकी सीयर स्ट्रेंथ सबकी क्या होती है, सेम तो होती है लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर वो मैग्नीट्यूड होता कितना है, तो मैंने कहा भाई परेशान क्यों रहो, मैं आप लोग के लिए लिख करके लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आप लोग के लिए क्या होता है, सेम शेयर स्ट्रेंथ होती है स्मॉल मैग्नीट्यूड की, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। लिक्विड लिमिट पे जो सॉइल होती है उनकी सबकी से जो स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ, वो सेम होती है, यानी कि सेम होने का मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो गाइज वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोग को अपडेट कराता रहता हूँ चीज़ों को लेकर के। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर के VIP एडवांस टैग सर्च कर लो, वहाँ पे आप लोगों को सर्च में आ जाएगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आप लोग को बता दूंगा गाइज, मेरा थोड़ा सा ना छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हाथ में थोड़ी चोट आ गई थी, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। मुझे पता था बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लेक्चर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने भाई मैं आप लोग को बता दूं, अब इंडिविजुअली तो मैं जवाब नहीं दे सकता था, तो मैंने थोड़ा सा चोट लग गई थी हाथ में, तो उसकी वजह से लेक्चर नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो अभी आप लोग को लेक्चर कंटिन्यू मिलेंगे, उस चीज़ के लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।